हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी एएलपी का मॉक पेपर सॉल्व करेंगे जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, ऐसे टोटल हम 5 पेपर सॉल्व करेंगे, प्लस रीजनिंग के भी, प्लस जीके एंड जीएस के भी 5 मॉक पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करेंगे, और जो भी 24 से 29 के जो भी पेपर रहेंगे वो मैं सेम डे पोस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स और मेरे कुछ कलीग्स ये एग्जाम्स दे रहे हैं। उनकी तरफ से मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करके जो भी 24, 25, 26, 28, 29 के जो पेपर रहेंगे वो सेम डे पोस्ट करूंगा, ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या पैटर्न के रहेंगे, कौन सा लेवल रहेगा, वो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वांटिटेटिव का। यहाँ पे बोला है द रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ लेंथ ऑफ 40 मीटर and width of 25 meter. If a pathway 1 meter wide is built along a boundary aside the garden, what is the area of the remaining garden? मतलब यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ दी है अपने को 40 मीटर, विड्थ दी है 25 मीटर। अगर 1 मीटर का अगर वाइड रोड अगर अपन वहां पे बिल्ड करते हैं बाउंड्री अलाउंग, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग गार्डन? तो देखो, सिंपल है अपने पास। तो लेंथ कितना दिया अपने को, 40 दिया है, और विड्थ कितना दिया है, 25 मीटर्स। ओके, तो एरिया अगर निकालना है, टोटल एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे अपन ने कितना निकाल लिया, विड्थ टोटल जो है वो अपना 1000 मीटर। अगर अपन डिडक्ट करते हैं 1 मीटर, तो इनडायरेक्टली अगर गार्डन रेक्टेंगुलर है तो 4 साइड्स हो गए। तो 4 साइड्स मतलब अगर लेंथ एंड विड्थ से अगर डिफाइन करते तो लेंथ से भी अपन 2 माइनस करेंगे एंड विड्थ से भी अपन 2 माइनस करेंगे। तो रिमेनिंग जो बचा है वो कितना है, लेंथ 38 एंड विड्थ कितना बचा है, 23। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना का, 874 मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 874 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, what is the smallest positive integer that is divisible by each of number 1 through 9? अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, एलसीएम्स दिया है। तो एलसीएम क्या है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे बोला है डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 1 to 9। अब इसके अगर प्राइम फैक्टर्स अगर देखते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर 2 इक्वल्स टू 2 आएगा, 3 इक्वल्स टू 3, 4 अगर देखते हैं तो 4 का 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, 5 का 5 आएगा, 3 मतलब 2 इंटू 3, 7 मतलब 7, 8 मतलब 2 का रेज टू द पावर 3 एंड 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम अगर देखते हैं तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब बराबर है, और 5 इंटू 7, क्योंकि यही फैक्टोरियल्स है। तो इनडायरेक्टली अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2520। तो इसका जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहेगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे 2520। ओके, नेक्स्ट थर्ड, कैलकुलेट द वैल्यू। अब यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं। ओके, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन है 20 माइनस इन ब्रैकेट 3 इंटू इन ब्रैकेट 4 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 डिवाइड बाय 4। तो बॉडमास फॉर्मूला के डिफाइन अगर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट अपन सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मतलब 3 इंटू 4 प्लस 6, मतलब इंडायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मतलब 4 प्लस 6 10 हो गया, 10 इंटू 30 हो गया बराबर है। और यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो 8 डिवाइड बाय 4 मतलब 2। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 30 हो गया, 30 माइनस 20, तो यहाँ पे -10 प्लस 2, मतलब करेक्ट आंसर क्या आ गया, -8। तो इसका अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस। ये आप सॉल्व करके देखिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और पेपर इजी लगेगा अपने को। ओके, फोर्थ, अब यहाँ पे बोला है इफ 0.75 ऑफ अ नंबर इज 45, व्हाट इज 1.25 टाइम्स दैट नंबर? तो देखो, अगर 0.75 इक्वल्स टू कितना दिया हमको, 45 दिया है। तो अगर x की वैल्यू अगर डिफाइन करते तो 45 डिवाइड बाय 75 मतलब कितना हो गया, इनडायरेक्टली x इक्वल्स टू 60, और x का अगर 1.25% अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 75। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, 75। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, a tank filled of 2/3 of its capacity. If another 60 liter of water is added, it become 5/6 full, 5/6 full. What is the total capacity of the tank? देखो, अब टोटल कैपेसिटी निकालना है तो टोटल कैपेसिटी अपने को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे टोटल कैपेसिटी के लिए अपने सी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे इनिशियल अगर देखते हैं तो इनिशियल अपने को कितना बोला है, 2/3। तो इनिशियल कैपेसिटी कितना होगा, 2/3 कैपेसिटी।
अब इसमें बोला है कि 60 लीटर अगर वाटर ऐड करते तो 2/3 प्लस 60, तो इसका रेशियो कितना बन रहा है 5/6। तो इनडायरेक्टली अगर इक्वेशन देखते तो ये इक्वेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, बराबर है। अब इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इनडायरेक्टली यहाँ पे एलसीएम निकाल के अपन क्या करेंगे, इसको आंसर कितना आ जाएगा इसका 360, और करेक्ट आंसर कितना आ गया, फुल टोटल कैपेसिटी कितना है टैंक के 360 लीटर। ओके, नेक्स्ट 6, the LCM of two number is 48 and their SCF is 6. If one number is 12, what is the other number? तो देखो LCM दिया है यहाँ पे, अब प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे LCM दिया है कितना है 84, और SCF दिया है दोनों का कितना दिया है 6 दिया है, यहाँ पे गिवन है। और जो एक नंबर है उसमें का, तो वो नंबर कितना है 12। तो देखो सिंपल सा है, LCM इंटू SCF इंटू A इंटू B। तो यहाँ पे अपने को LCF दिया है 84 और LCM दिया है 84 और SCF दिया है 6, तो ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एक नंबर उसमें का 12 है, तो सेकंड नंबर निकालना है। तो इक्वेशन अगर बनाते हैं तो इसका आंसर कितना आता है 42, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका 42। ओके, नेक्स्ट 7th, if the ratio of ages of two friends is 4:5 and the sum of their ages is 45, what is the age of younger friend? देखो दोनों का सम दिया है अपने को, तो 4x प्लस 5x इक्वल्स टू कितना हो गया 45। अगर इनका एवरेज निकालते हैं तो x इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाय 5 मतलब कितना आ जाए, x की वैल्यू 5 और एंगर मतलब कौन है 4x है, तो 4 इंटू 5 मतलब 20, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। ओके, नेक्स्ट 8, अब यहाँ पे बोला है कि इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाय 20% and then increase by 20%, what is the net change in the price? तो देखो अब यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस अपने को पता नहीं है, बराबर है, ओरिजिनल प्राइस अपन ने P एज्यूम कर लिया। अगर 20% अगर डिक्रीज करते तो P मतलब इनडायरेक्टली 100% है, तो 100% माइनस 20% तो कितना आ गया 80%। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इंक्रीज हुआ है 20%, तो जो 80% प्राइस थी, बराबर है, उसके ऊपर अगर 20% निकालते तो वो कितना आता है 16, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना हो गया 96%। तो इनडायरेक्टली जो भी 100% है उसमें से 96 क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, तो क्या हुआ 4% डिक्रीज हुआ। ओके, जो भी नेट परसेंटेज है वो क्या हुआ 4% डिक्रीज, क्योंकि आंसर किस में आया माइनस में आया। ओके, नेक्स्ट 9th, A and B together can complete a job in 10 days, but A alone can do in 15 days. How long would take to B alone to complete the job? देखो अब यहाँ पे बोला है कि दोनों ने मिलके मतलब A प्लस B मिलके 1/10 डेज में इन्होंने काम कंप्लीट किया है 10 डेज में, और A ने अकेले ने 15 डेज में काम किया। तो अगर B अगर काम करता है तो B ने एक दिन में मतलब कितने दिन में काम कंप्लीट किया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली 1/10 माइनस 1/15, क्योंकि ये बोथ है दोनों A प्लस B। ओके, इसमें से अपन ने क्या किया A को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें B, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे एलसीएम निकला इसका 30, तो 1/30, तो इसको कितना टाइम लगेगा B को कंप्लीट करने में 30 डेज। ओके, नेक्स्ट 10th, a car travel at a speed of 60 km per hour and cover a distance of 30 km. If the speed is reduced by 10 km, how much more time it will take to cover the same distance? ठीक है, अब देखो कार की इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया अपने को 300 किलोमीटर, और स्पीड को अगर मैं रिड्यूस करता हूं 10 से तो रिड्यूस स्पीड कितनी हो गई 50। तो अगर इनडायरेक्टली डिस्टेंस अगर पहले देखते हैं 60 के स्पीड के हिसाब से तो उसको कितना टाइम लग रहा है 5 आवर्स। वही सेम अगर अपन 10 किलोमीटर की स्पीड कम करते हैं तो उसको कितना टाइम लग रहा है 6 आवर, मतलब इनडायरेक्टली उसको सेम डिस्टेंस टाइम करने में कितना टाइम लग रहा है 1 आवर। इसका आंसर कितना है 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11, इफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 years? तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r डिवाइड बाय 100 इंटू t, मतलब टाइम या n नंबर ऑफ इयर्स। तो यहाँ पे अपने को प्रिंसिपल कितना दिया है 1000,
और 5% रेट के हिसाब से 2 ईयर्स का, तो इनडायरेक्टली इसको अपन यहाँ पे 1000 इंटू 100 इंटू 100, 100 प्लस 5 105, तो 105 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे अपन 0.05 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर इक्वेशन सॉल्व करना है तो अपने को। तो इसको कैलकुलेशंस करके आंसर कितना आ जाएगा 1102.50, तो ये सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 12th, a shopkeeper sold an item for rupees 720 making a profit of 20%. What was the cost price of that? अब सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो इनडायरेक्टली देखो सेलिंग प्राइस कितना है 720, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है 20%। सेलिंग प्राइस का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, तो इनडायरेक्टली 720 क्या है हमारी 720 जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो इसको अगर इक्वेशन में अगर डालते हैं तो इनडायरेक्टली कितना आ जाएगा 600, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका 600, उसकी क्या है कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट 13, अब यहाँ पे इफ x प्लस 1 बाय x इक्वल्स टू 3 दिया है, तो वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अपने को इक्वेशंस दिए हैं बराबर है। अब अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर करते हैं तो इनडायरेक्टली इसको अगर मैं होल स्क्वायर अगर करता हूं तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो अपना a प्लस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला है तो वो क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये जो है ये a है और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है हमारी b है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। अगर इसको इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 7, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका 7। ओके, नेक्स्ट 14, इन अ राइट ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 30 द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो साइन ऑफ 30 कितना है 30 एंगल कितना है 30, तो 30 एंगल की अगर वैल्यू देखते हैं तो कितना आती है 1/2, तो इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 5, उसका अपोजिट साइड दिया है डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट 15, इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 15, what is the third number in the series। तो देखो अगर 5 नंबर बोला है और उसका एवरेज बोला है तो इनडायरेक्टली ये जो नंबर है इसको अपन सेंटर में लिखेंगे, और ऑड नंबर मतलब इसके बाद 2 नंबर्स और इसके लेस देन में 2 नंबर्स। तो अब बोला है कि व्हाट इज द थर्ड नंबर, तो यहां से अगर कैलकुलेट करते तो 15 ही क्या है उसका थर्ड नंबर, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 15। ओके, नेक्स्ट 16, अब यहाँ पे फिर से एक इक्वेशन दिया है और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इन रूट में क्या दिया है 144 प्लस x इक्वल्स टू 13, तो इनडायरेक्टली अगर इसको रूट से बाहर निकालते तो इसको स्क्वायर में डालना पड़ेगा, तो 144 प्लस x इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, तो इनडायरेक्टली 169 आएगा 13 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, तो आंसर कितना आ जाएगा 25, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका 25। नेक्स्ट 17, in 10 years the father age will be twice as the age of his son. If the father is currently 30 years old, then how old is the son currently। देखो इन 10 years बोला है तो 10 years मतलब क्या उसकी करंट एज जो है वो 30 है, तो 10 प्लस करेंगे तो फादर की एज कितनी हो गई 40, और सन की एज अपने को पता ही नहीं है, लेकिन सन क्या है x प्लस 10 कर देंगे, और सन जो है वो क्या है 10 years में ट्वाइस हुआ है, तो देखो 40 फादर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 10, तो यहाँ पे अगर इक्वेशंस बनाते हैं तो x की वैल्यू क्या डिफाइन होगी यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो यहाँ पे अगर सन का अगर एज दिखते तो वो कितना है 10 years। ओके, नेक्स्ट 18, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द वीक ऑन 15th August 2047। तो अब यहाँ पे देखो फ्यूचर वैल्यू अपने को फ्यूचर डे कैलकुलेट करना है, तो फ्यूचर डेट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जेलर फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h इक्वल्स टू इन ब्रैकेट q प्लस 13 इन ब्रैकेट m प्लस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस k डिवाइड बाय 4 प्लस j डिवाइड बाय 4 माइनस 2j मॉड 7। तो देखो h मतलब होता है डे ऑफ द वीक, q मतलब डे ऑफ द मंथ,
M means month, K means year of century and then J means century. तो जो ईयर ऑफ सेंचुरी है वो 100 ईयर मॉड 100 करेंगे और सेंचुरी को ईयर डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे देखो अपने पास सभी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू देखते हैं तो सभी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन होके मिल जाती है. तो Q की वैल्यू अपने पास 15 है, M मंथ मतलब 8 है, ईयर 2014. तो K की वैल्यू निकालते हैं तो 2047 को 100 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर 47 आएगा और डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा. ओके, अगर इसको इस फॉर्मूले अगर अप्लाई करते हैं तो H का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा. अगर सैटरडे अगर फर्स्ट आता है तो थर्सडे क्या आएगा उसका करेक्ट आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या है थर्सडे. नेक्स्ट 19. Two pipes can fill a tank in 12 and 15 hours respectively, while third pipe can empty. मतलब टू पाइप जो है वो फिल कर रहे हैं 12 एंड 50 आवर्स में और जो थर्ड पाइप है वो एम्प्टी कर रहा है 10 आवर्स में. तो हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल द टैंक इफ थ्री पाइप्स आर ओपन. तो देखो ए को टाइम लग रहा है 12 आवर्स, बी को टाइम लग रहा है 15 आवर्स और सी को टाइम लग रहा है 10 आवर्स, लेकिन सी एम्प्टी है और ये दो फुल है. तो हम क्या करेंगे a प्लस बी माइनस सी करेंगे तो 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10. तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60. तो इनडायरेक्टली अगर सॉल्व करते हो तो कितना आंसर आएगा 20 आवर्स. इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है इसका 20 आवर्स. ओके, नेक्स्ट 20. यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है इनडायरेक्टली. रूट ऑफ 50 प्लस रूट ऑफ 18 इंटू रूट ऑफ 2. तो अगर 50 को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका अगर फ्रैक्शन देखते हैं तो 25 इंटू 2 मतलब इनडायरेक्टली 5 का स्क्वायर. तो 5√2 ये आ गया. और 18 अगर करते हैं तो 18 का अगर देखते हैं तो वही सेम कितना आएगा 6 इंटू 3. ओके, तो इनडायरेक्टली कितना आ जाएगा इसका 6. तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या आएगा 5/2. ये वाला जो सेकंड है 5√2. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सेम क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सेकंड मॉक रहेगा. ऐसे ही 5 पेपर सॉल्व करेंगे. उसके बाद इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो. थैंक यू.